हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A&D सक्सेस हब। हमारी आज की वीडियो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पर है जिसको स्टीफन कोवे ने लिखा है। ये इस बिलीव के साथ लिखी गई है कि हम वर्ल्ड को पूरी तरह अपनी परसेप्शन से देखते हैं। किसी भी सिचुएशन को चेंज करने से पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा और खुद को चेंज करने के लिए हमको अपनी परसेप्शन चेंज करनी होगी। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं और सक्सेस पाने का एक रास्ता है जो कि है उन सब हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना जो हमको हमारी जर्नी में हेल्प करती है। इन 7 हैबिट्स को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। पहली हैबिट, सक्रिय यानी प्रोएक्टिव होना। दूसरी हैबिट, माइंड में एंड से स्टार्ट करना। तीसरी हैबिट, पहली चीज पहले ही करना। चौथी हैबिट, जीतने के बारे में सोचना। पांचवी हैबिट, पहले दूसरों को समझना फिर खुद को समझाना। छठी हैबिट, तालमेल बनाना। सातवीं हैबिट, इंप्रूवमेंट लाते रहना। हाईली इफेक्टिव लोगों की क्या हैबिट्स होती हैं? इस बुक के स्टार्टिंग में ही आपको कई ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है जो बहुत सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो कैसे खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और दूसरों के साथ एक हेल्थी रिलेशन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हम जिस तरह से प्रॉब्लम को देखते रहते हैं वो खुद में ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमें खुद को पैराडाइम शिफ्ट से चेंज करना होगा। एक असली चेंज के लिए हमें खुद के एटीट्यूड या बिहेवियर नहीं बल्कि खुद को फंडामेंटली चेंज करना होगा। ये है हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स। हैबिट 1, 2 और 3 रखने वाले बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जो सेल्फ मास्टरी पर फोकस करते हैं और डिपेंडेंसी से इंटरडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते हैं। हैबिट 4, 5 और 6 रखने वाले लोग टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं और डिपेंडेंसी से इंटरडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते हैं। हैबिट 7 रखने वाले लोग ग्रोथ और इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं और दूसरी हैबिट्स पर भी फोकस करते हैं। पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होना। हम ह्यूमंस में एनिमल से ये अलग है कि हमारे पास खुद के कैरेक्टर को एग्जामिन करने की एबिलिटी होती है। ये डिसाइड करने की एबिलिटी होती है कि खुद को, सिचुएशन को कैसे देखा जाए और कैसे अपनी इफेक्टिवनेस को कंट्रोल किया जाए। आसान भाषा में इफेक्टिव होने के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। रिएक्टिव लोगों के पास पैसिव स्टैंस होता है। उनको लगता है कि सब चीजें उनके हिसाब से हो रही है, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं है कि जो मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। उन्हें ये लगता है कि प्रॉब्लम तो बाहर है लेकिन यही सोच एक प्रॉब्लम है। रिएक्टिव लोग खुद को विक्टिमाइज और आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और ये कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स देने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जिसको स्टीफन का मानना है कि एक ऐसी एबिलिटी होना जिसमें किसी सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करना है इसको अच्छे से चूज कर पाना। प्रोएक्टिव होने के लिए हमको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि किसके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस पर फोकस करना होगा जो सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर आता है। हमको उन चीजों पर काम करना होगा जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। रिएक्टिव लोग दूसरी तरफ सर्कल ऑफ कंसर्न पर फोकस करते हैं, ना कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर, जो बाहरी फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को निकालते हैं, जिसकी वजह से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। प्रोएक्टिव के प्रिंसिपल को टेस्ट करते हुए, खुद को चैलेंज करते हुए ये चीजें करें। रिएक्टिव लैंग्वेज को प्रोएक्टिव लैंग्वेज के साथ रिप्लेस करें, जैसे कि ये मुझे पागल बना रहा है, इसको चेंज करें, मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर सकता हूं। अपने टास्क को प्रोएक्टिव पर्सन की तरह कन्वर्ट करना। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद एंड इन द माइंड। माइंड में एक क्लियर डेस्टिनेशन के साथ स्टार्ट करना। स्टीफन कहते हैं कि हमको अपनी इमेजिनेशन का यूज करना चाहिए अपनी विजन को देखने में कि हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों को खुद को बिजी रखने में आसानी होती है। हम जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रमोशन लेना, ज्यादा इनकम के लिए, ज्यादा रिकॉग्निशन के लिए मेहनत करते हैं, बट हम इस बिजीनेस के पीछे क्या मतलब है इवैल्यूएट नहीं करते। हम खुद से ये नहीं पूछते कि अगर हम इन चीजों पे हम रियल में फोकस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कितनी मैटर करती हैं। दूसरी हैबिट हमें ये सजेस्ट करती है कि जो भी हम करते हैं उसको हमारे माइंड में हम एंड से शुरू करें और एनालाइज करें, एक क्लियर विजन के साथ उस काम को शुरू करें। इस तरह से हम एक चीज श्योर कर सकते हैं कि हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मन में एंड रिजल्ट सोच के शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर वो होता है जो काम की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, पर लीडर वो होता है जो राइट स्ट्रेटजीज अपनाता है, जिसका विजन पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। इससे पहले कि हम एज अ इंडिविजुअल या एज ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेट करना और अचीव करना शुरू करें, हमें अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देना चाहिए। इस प्रोसेस में हो सकता है कि खुद की कुछ वैल्यूज को चेंज या रीस्क्रिप्ट करने पर जोर देना पड़े। रीस्क्रिप्टिंग को स्टीफन एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसी इनइफेक्टिव स्क्रिप्ट है
जो आपके लिए लिखी गई है, और इन स्क्रिप्ट को एक प्रोएक्टिव पर्सन चेंज करता है जो न्यू वैल्यूज को बिल्ड करता है। हमें खुद का सेंटर पहचानना भी जरूरी है। जो भी हमारी लाइफ के सेंटर में है वो हमारी सिक्योरिटी, गाइडेंस, विजडम और पावर का सोर्स है। हमारे सेंटर्स हमें फंडामेंटली अफेक्ट करते हैं। वो हमारे हर रोज लिए जाने वाले डिसीजंस, एक्शंस और मोटिवेशन को भी इफेक्ट करते हैं। माइंड में एंड से शुरू करने के प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए खुद को चैलेंज करते हुए ये चीजें करें। अपने खुद के फ्यूनरल के बारे में डिटेल्स देखना, वहां कौन है, वहां आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपकी लाइफ को आपने कैसे जिया, आपकी रिलेशनशिप कैसी थी, आप उन्हें क्या कहना चाहते हो। इस बात को जरा सोचिए कि अगर आपके पास लाइफ में सिर्फ 30 साल है जीने के लिए, तो आपकी प्रायोरिटीज कैसे चेंज होगी। उन्हीं प्रायोरिटीज के साथ जीना शुरू करें। अपनी लाइफ में अपने डिफरेंट रोल्स को ब्रेक करना, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। आप 3 से 5 गोल्स की लिस्ट बनाना जिसको आपको अचीव करने हैं। जिस चीज से आप डरते हो उसको डिफाइन करना, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, बुक लिखने के बाद क्रिटिकल फीडबैक मिलने का डर। अपने सबसे बड़े डर का वर्स्ट सिनेरियो लिखें, फिर उसे विजुअलाइज करें कि उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन को लिखें। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। खुद को इफेक्टिवली मैनेज करने में हमें इंपॉर्टेंट चीजों को पहले रखना होता है। हमें डिसिप्लिन से रहना होता है ताकि डे बाय डे हमें अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है और कौन सी बहुत अर्जेंट है। दूसरी हैबिट में हमने डिस्कस किया था कि अपनी वैल्यूज को डिटरमाइन करने और उनको समझने के लिए क्या गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए। हैबिट 3 में आफ्टर गोल सेटिंग्स हमें डे बाय डे, मोमेंट टू मोमेंट प्रायोरिटाइज करना है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और गोल को ट्रैक पर फोकस बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ करने की विल पावर होनी चाहिए। हमको डिजायर के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी वैल्यूज के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। सारी एक्टिविटीज को 2 फैक्टर में डिवाइड किया जा सकता है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को देखिए। हम अर्जेंट मैटर्स पर रिएक्ट नहीं करते, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उन पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जिसका मतलब है कि हम क्वाड्रेंट 2 को निग्लेक्ट करते रहते हैं, जबकि क्वाड्रेंट 2 बहुत जरूरी है। अगर हम क्वाड्रेंट 1 पर फोकस करते हैं और अपना टाइम प्रॉब्लम्स पर लगाते हैं तो वो और भी बढ़ती जाती है जब तक वो हमें खा न ले। ये स्ट्रेस, जलन और आग की तरह बाहर निकलता है। अगर हम क्वाड्रेंट 3 पर फोकस करते हैं और ज्यादा टाइम उन मैटर्स पर वेस्ट करते हैं जो हमको अर्जेंट नहीं लगते, लेकिन सच ये है कि उन मैटर्स की अर्जेंसी दूसरों की प्रायोरिटीज और एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होती है। ये शॉर्ट टर्म फोकस, आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग, शैलो और ब्रोकन रिलेशनशिप की तरफ ले जाते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट 4 पर फोकस करते हैं तो हम लाइफ में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये ज्यादातर जॉब से निकाले जाने का रीजन और दूसरों पे डिपेंडेंट रहने का रीजन बनता है। क्वाड्रेंट 2 डील करता है रिलेशनशिप बिल्ड करना, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, एक्टिविटीज और खुद को प्रिपेयर करना। ये सारी चीजें हम जानते हैं जो हमें करनी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें सामने आ जाती है जिसे हम उनको अर्जेंट नहीं समझते। क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करने के लिए हमें दूसरी एक्टिविटीज को नो बोलना होगा, क्योंकि कभी कभी जो जरूरी लगता है उसको करने के लिए इफेक्टिव होना जरूरी है। प्लस जब हम क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं, इसका मतलब है कि हम आगे का सोच रहे हैं और रूट्स पर काम कर रहे हैं। बाद में रोने से पहले ही सावधान होना जरूरी है। ये हमको पेरेंटो प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। आपकी 20% टाइम में किए गए कामों का रिजल्ट आपको 80% मिलता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जिनको यूज करके आप चीजों को कैसे प्रायोरिटाइज करना है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे क्वाड्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना जो आप निग्लेक्ट कर रहे हो, जो आपको करना है उसको लिखो और इंप्लीमेंट करें। अपनी खुद की टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स प्रिपेयर करें जिससे आप चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। टाइम का एस्टिमेट लगाना कि किस क्वाड्रेंट को आप कितना टाइम दे रहे हैं, फिर आप चेक करें कि आप क्वाड्रेंट 2 को कितना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। एक अच्छी इफेक्टिव इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप के लिए हमें विन विन सिचुएशन की तरफ कमिट होना चाहिए जो दोनों तरफ से सेटिस्फाइंग को बेनिफिशियल होगा। स्टीफन यहाँ ह्यूमन अट्रैक्शन के 6 पैराडाइम एग्जांपल देते हैं। विन विन सिचुएशन में दोनों लोग जीतते हैं, जिसमें एग्रीमेंट और सोल्यूशन दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होता है। जीतना और हारना, अगर मैं जीता तो तुम हारे, ये लोग अपना रास्ता बनाने के लिए पोजीशन, पावर, क्रेडेंशियल्स और पर्सनैलिटी को यूज करते हैं। हारना, जीतना, मैं हारा तो तुम जीते, इन लोगों को बहुत आसानी से प्लीज किया जा सकता है। इनको पॉपुलर होने और एक्सेप्ट होने से स्ट्रेंथ मिलती है। हारना, हारना, इस सिचुएशन में दोनों पार्टीज हार जाते हैं। जब 2 विन लूज लोग मिलते हैं तो 2 डिटरमाइंड, स्टबर्न, ईगो से भरे लोग मिलते हैं और ऐसे में रिजल्ट होगा लूज लूज। जीतने वाले लोग ये मेंटालिटी नहीं रखते कि किसी को हराना है, बल्कि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या चाहते थे और उनको क्या मिला। जीतना ही है वरना कोई डील नहीं। अगर आपका ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसमें दोनों म्यूचुअल बेनिफिशियल हो तो ऐसे एग्रीमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो विन विन सिचुएशन को सॉल्व करता है वो है खुद की एबंडेंस मेंटालिटी
मेंटालिटी की सोच को मेंटेन करना और ये यकीन करना कि दुनिया में सबके लिए बहुत अबंडेंस में चीजें हैं। बहुत से लोग स्कैसिटी मेंटालिटी के साथ ऑपरेट करते हैं, मतलब कुछ आपको मिल गया तो वो मुझे नहीं मिलेगा। जिन लोगों को स्कैसिटी मेंटालिटी होती है वो बहुत हार्ड टाइम से गुजरते हैं और दूसरों की सक्सेस से कभी खुश नहीं हो पाते। जब इंटरपर्सनल लीडरशिप की बात आती है, जितना ज्यादा जेन्युइन हमारा कैरेक्टर होता है उतना ही हायर लेवल ऑफ प्रोएक्टिविटी होती है। जितने ज्यादा हम विन विन के लिए कमिटेड होंगे उतना ज्यादा हमारी इन्फ्लुएंस पावर होगी। विन विन सिचुएशन अचीव करने के लिए प्रॉब्लम्स, मेथड्स और लोगों को फोकस ना करके रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए। खुद को विन विन सिचुएशन सोचने के लिए ये चैलेंज दे। किसी 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, इन तीनों रिलेशनशिप के बीच के बैलेंस को फील करना कि आप क्या फील करते हो, आप देने से ज्यादा ले रहे हो क्या। 10 चीजें ऐसी लिखो जो आप लेने के बजाय दे रहे हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। किसी को एडवाइस, सॉल्यूशंस और सजेशन देने से पहले दूसरे इंसान के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट करें ताकि हम उनके पर्सपेक्टिव को ध्यान से सुने और समझें। मान लीजिए आप एक आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उसको बताते हैं कि आपको क्लियर देखने में दिक्कत आ रही है। उस समय वो आपको अपना चश्मा देता है कि ये ट्राई करो, मेरे लिए ये सालों से काम कर रहा है। आप वो चश्मा लगाते हो लेकिन वो आपके आंखों को और खराब कर देता है। क्या चांस है कि आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली यही सेम चीज हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते समय करते हैं। प्रॉब्लम समझने से पहले ही सोल्यूशन दे देते हैं। हैबिट 5 कहती है कि समझे जाने से पहले समझना होगा। समझने के लिए हमें सुनना सीखना होगा। किसी को इफेक्टिवली सुनने के लिए फंडामेंटली चेंज होना होगा। हमें सबसे पहले समझना होगा। मोस्टली लोग रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वो लोग हर समय या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। स्टीफन बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ये एस्टिमेट करते हैं कि 10% कम्युनिकेशन हमारे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, 30% हमारी वॉइस रिप्रेजेंट करती है और 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है। हैबिट 5 के सेकंड पार्ट जिसमें है समझना कि ये उतना ही क्रिटिकल है जितना कि विन विन सिचुएशन को पाना। ये एक एग्जांपल है दूसरों को समझने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब आप 2 लोग को बात करते हुए देखते हैं तो आप अपना कान बंद करके कौन से इमोशन की बातें हो रही है जो सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं हो सकती, कौन सा इंसान बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो आपने नोटिस किया उसे लिखे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। दूसरों की वैल्यूज को समझने के लिए तालमेल रखना होता है जो हमें न्यू पॉसिबिलिटीज, ओपननेस और क्रिएटिविटी देता है। सिनर्जाइज न्यू अल्टरनेटिव्स और पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करती है। ये हमें अलाउ करती है कि हम पुराने तरीकों को भुलाकर न्यू आइडियाज को क्रिएट करें। इस हैबिट को भुलाने के लिए सबसे पहले हैबिट नंबर 4 और 5 को यूज करना होगा। आपको विन विन के बारे में सोचना होगा और दूसरों को समझाना होगा। जब आप ये करते हैं तो आप खुद को दूसरों के साइड में रख के सोचते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम्स और उनके नीड्स को समझते हैं और एक अल्टरनेटिव निकालते हैं जिससे उनकी नीड कंप्लीट हो सके। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे उनको वो मिलता है जो उन्हें चाहिए और इसी प्रोसेस में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। सिनर्जाइज का रियलिज्म डिफरेंस को वैल्यू करना, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो। सिनर्जाइज हमें अलाउ करता है जब हम अपना पर्सपेक्टिव एक्सपांड करते हैं तब हम दूसरों के वैल्यूज के डिफरेंस को इंपॉर्टेंस दे पाते हैं। इंटरडिपेंडेंट सिचुएशन में ओपन रहने के लिए दूसरों को एनकरेज करना। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको इरिटेट करते हैं। आप 1% को चूज करें। उनके कितने अलग व्यूज हैं, 1 मिनट के लिए खुद को उनके प्लेस पर रख कर देखें, सोचें और समझें कि उनको कैसे फील हो रहा है। तब आप ज्यादा समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस इंसान के साथ एग्री नहीं करते, उनके कंसर्न को समझने की कोशिश करें कि वो आपसे एग्री क्यों नहीं है। जितना बेटर आप समझ पाएंगे उतना ही उनका माइंड भी चेंज होगा। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। इफेक्टिव बनने के लिए हमें खुद को फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली चेंज करना होता है। जब हम खुद के कंटिन्यूस चेंज को अलाउ करते हैं तब जाके हम सारे हैबिट्स को अच्छे तालमेल के साथ हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। हैबिट 7 चेंज पर फोकस करता है। ये सभी दूसरे हैबिट से सराउंडेड है और अपने सबसे बड़े एसेट को बढ़ाता है, वो है अपने आप। या हमारे नेचर को 4 डायमेंशंस हैं और सबको डेली और बैलेंस वे में प्रैक्टिस करना ही चाहिए। फिजिकल डायमेंशन, बॉडी की एक्सरसाइज के लिए कंटिन्यूस फिजिकल इंप्रूवमेंट जरूरी है जिससे हमारा काम करने की कैपेसिटी के साथ साथ हम एंजॉय भी कर सकते हैं। खुद को चेंज करने के लिए फिजिकली चेंज होना चाहिए। अच्छा खाना खाना, अच्छे से रेस्ट लेना, रिलैक्स रहना, रेगुलर एक्सरसाइज से खुद का पेशेंस लेवल और स्ट्रेंथ को बिल्ड करना। स्पिरिचुअल डायमेंशन, अपनी खुद के स्पिरिचुअल पावर को चेंज करने में लाइफ को लीडरशिप प्रोवाइड कराने जैसा है और हमारे
वैल्यू सिस्टम के लिए कमिटमेंट की पावर को बढ़ाता है। खुद को स्पिरिचुअली चेंज करने के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे कि डेली मेडिटेशन करना, नेचर के साथ बातें करना, खुद को अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए अच्छे लिटरेचर में ज्यादा इन्वॉल्व करना। मेंटल डायमेंशन, अपने मेंटल हेल्थ को रिन्यू करने के लिए अपने माइंड को कंटिन्यूस बढ़ाना होता है और यही मेन गोल है। आप ये सब कर सकते हैं, जैसे कि अच्छी बुक्स पढ़ना, अपने पास खुद के थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और इंसाइट्स का जर्नल रखना चाहिए। टीवी उतना ही देखना जितना आपकी लाइफ और माइंड पर अच्छा असर पड़े। टीवी लिमिटेड देखना ही सही रहता है। सोशल और इमोशनल डायमेंशन को चेंज करने से रिलेशनशिप डेवलप होती है। अपने आप को इमोशनली रिन्यू करने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। दूसरे लोगों को डीपली समझना चाहिए। अपने ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों की लाइफ इंप्रूव हो सके। अपनी मेंटालिटी को चेंज करना ताकि आप दूसरों को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सको। जैसे कि हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, इन 4 डायमेंशन के साथ हमें दूसरों में पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए। हमें दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए ताकि वो अच्छे रास्तों पर खुद को बिलीव के साथ देखें। उनको ध्यान से सुनना चाहिए और एक्टिवली एनकरेज करना चाहिए। रिन्यूअल और चेंजेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें लगातार इंप्रूवमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है। खुद को चेंज करने वाली एक्टिविटीज का लिस्ट बनाएं, जिससे आपको हेल्प मिले। उन सभी 4 डायमेंशन के साथ जो आपको बताए गए हैं, एक डायमेंशन के साथ एक एक्टिविटी सिलेक्ट करें जो आपकी वीकली एक्टिविटी पूरा करने में हेल्प करता है। एंड वीक में आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए, जो आपकी गोल को पूरा करने में और सक्सेस दिलाने में हेल्प करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैं ये मानता हूं कि अगर आप इन 7 हैबिट्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो आप लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब भी कर दें और साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी इससे सीखने मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।